जानना चाहता हूँ। नंबर एक ये कि जो मौलाना का जो टाइटल है, वो टाइटल मतलब देता कौन है और इसे हटाया जाने की क्या प्रोसेस है, इस्लामिक प्रोसेस, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा ये जानना चाहता हूं मैं कि जब ये रजिस्टर्ड व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का और खुद व्यापार भी करने वाला व्यक्ति है, तो क्या मौलानाओं को व्यापार अलाउड होता है या नहीं होता? मैं ये दो सवाल मैंने इसलिए आपसे किए कि लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, दर्शकों को। जैसे बहुत सारी जानकारी, लगभग सभी जानकारी जो इस प्रकरण से जुड़ी हुई थी वो लारी साहब ने दी है, लेकिन ये दो प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप टिप्पणी करें, फिर अपनी बात भी आप रखें। जी अरशद खान साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जी बोले। लारी साहब तो आप म्यूट कर हकीकत दीजिए। ये है कि मौलवी की डिग्री तो मिलती है, मौलाना की कोई डिग्री नहीं है। इसलिए किसी भी आदमी को मौलाना शब्द का इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं है। ये एक रवाज है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ लोग मौलाना लिखते हैं। मौलाना लफ्ज़ तो अल्लाह मियाँ के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल होता है। कोई इंसान को नहीं करना चाहिए। मौलवी कर सकते हैं, नंबर एक तो ये है। और जहाँ तक साजिद रशीदी का सवाल है और उमर इलियासी का सवाल है, उमर इलियासी तो ख़ानदानी भाजपाई हैं जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके बाप भी जिन्होंने जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन जिन्होंने बनाया था, वो जिंदगी भर भाजपा के साथ रहे। उनके बेटे उमर इलियासी भी भाजपा के साथ खुलेआम हैं और राम मंदिर के उद्घाटन में भी वो शरीक हुए थे। मौलाना एक शहाबुद्दीन रिजवी है, बरेलवी लिखता है, जबकि उनका बरेली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जानबूझकर वो मौलाना भी लिखता है। मौलाना तो किसी को लिखने का राइट नहीं है। अगर मौलवी की डिग्री है तो लिख सकता है, लेकिन वो बरेलवी भी नहीं है, लेकिन लिखता है मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, और टोटल भाजपा के लिए काम करता है, टोटल भाजपा के लिए। साजिद रशीदी खुल के भाजपा के लिए काम करते हैं। तो भाजपा का महिला मोर्चा अगर मैदान में आया है तो वो भी, उसके भी दो निशाने हैं, अतहर लारी साहब ने बताया। तो वही बात है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक तीर से दो निशाना हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और साजिद रशीदी भी, जबान साजिद रशीदी की है और स्क्रिप्ट लिखा भाजपा वालों ने कि जाके ये बोलो, और पीटे भी गए। तो चैनल वाले जो कि बुला के 5,000 दे के बुलाए और फिर पिटवा भी दिए। इनको चैनल वालों ने पिटवाया, चैनल वालों ने ही पिटवाया। 5,000 दे के बोल चले गए, 5,000 के लिए पीट भी गए। तो मोटी बात यह है। और जहां तक इस्लाम में मस्जिद में आने जाने के ताल्लुक है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर खुदा हैं, जिन पे इस्लाम जो के पैगंबर हैं, कुरान जिन पे नाजिल हुआ, मस्जिद नबवी सऊदी अरब में जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट थी। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। वो फौज के सिपा सालार भी थे, सेनापति भी थे, वो चीफ जस्टिस भी थे, अदालतें भी लगाते थे उसी मस्जिद में। और उसी मस्जिद में दुनिया के तमाम मुल्कों के, अरब के भी और दूसरे मुल्कों के भी सफीर भी और लोग भी, हर मजहब के लोग मिलने आते थे। अपनी प्रॉब्लम भी लेके आते थे, अपने मुकदमे भी लेके आते थे, इस्लाम को जानने समझने के लिए भी आते थे। किसी को भी मस्जिद में आने से कोई रुकावट नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे नहीं तो रिश्ते कैसे बनेंगे, भाईचारा कैसे बनेगा, एक दूसरे के मजहब के बारे में जानेंगे कैसे? तो पहली बात तो इस्लाम में ना औरत के लिए ना मर्द के लिए, मुस्लिम औरत मर्द के लिए भी मस्जिद में जाना मना नहीं है। और दूसरे मजहब के लोग भी, मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में बैठ के इंसाफ करते थे, ही वाज द चीफ जस्टिस, वो सेनापति भी थे, फौज की कमान भी संभालते थे, मुकदमा भी देखते थे, धार्मिक पेशवा भी थे और लोगों का दुख सुख भी देखते थे। और हर मजहब के लोग मस्जिद नबवी में आते थे, जहां से मोहम्मद साहब ने बैठ कर सारे काम करते थे। इसी तरह अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। अभी मिस्र गए थे, हर जगह की मस्जिदों की फोटो है जहाँ वो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। जब जाने आने में कोई रुकावट नहीं तो कोई बोलेगा क्यों? अभी वहाँ क्या नाम है कि एक पार्टी है, भाजपा की बी टीम है, जो समाजवादियों को स्पेशली गाली देने का काम करती है, और बड़े बदतमीज मुस्लिम नौजवान उस पार्टी ने पैदा किया है। तो हैदराबाद में एक मस्जिद का उद्घाटन करने वो रेड्डी साहब गए थे, और उसमें हैदराबाद के बड़े बड़े मुसलमान लीडर भी गए थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी से आपत्ति है, तो कोई न कोई बहाना तलाश करते रहते हैं, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुलायम सिंह यादव को भी पसंद करता था, अखिलेश यादव को पसंद करता है, और पूरे देश का मुसलमान पसंद करता है। वोट भले और जगह नहीं देता, क्योंकि जब तक और जगहों पर हिंदू नहीं जुड़ेगा मुसलमान वोट नहीं देगा दूसरे स्टेट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी वोट देता है। तो लोगों को खलता है, तो भाजपा ने अपने लोगों को लगा रखा है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो कोई न कोई बहाना तलाश करते हैं सपा को, सपा के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। तो साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा कुछ लोगों ने कायम कराया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पीटने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई पीटा नहीं पीटा वो अलग बात है। अतः लारी साहब ने जो बातें रखी, मैं उनकी बात से अपने आप को जोड़ते हुए, तो मैं साजिद जी जी रशीदी की इस बात को कंडेम करता हूं। जो मस्जिद में आएगा, जिस मजहब का मानने वाला है, वो अपने कल्चर के साथ आएगा, अपने तरीके के साथ आएगा। जो उस मजहब में लिबास पहना जाता है वही पहने आएगा। ये थोड़े कि कोई ईसाई आएगा तो पैंट शर्ट उतार के वो कुर्ता पैजामा पहनेगा, कोई हिंदू आएगा तो धोती पर उतार के, कुर्ता उतार के और वो कुर्ता पैजामा पहनेगा, लुंगी पहनेगा नहीं। जिसका जो लिबास है, जो तरीका है, इस्लाम किसी की भी तहजीब को, किसी की तरीके को कंडेम नहीं करता। तो जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिस तरह के लिबास पहनते हैं, वो लिबास पहन के आ जा सकते हैं मस्जिद में, कोई रुकावट नहीं है। मैं साजिद रशीदी जी के बहुत बयान की शुक्रिया आपका। मजम्मत करता हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया आपने बहुत एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि वो स्टूडियो वाले जो है असल में उनको तो टीआरपी चाहिए, उनको तो हाँ चाहिए हाँ कैसे हमारा वीडियो वायरल हो। तो उन्होंने अपने ही हाँ दो लोग लगा के या किसी को बोल के कि भाई जरा इनका ये करो तो हमारा भी वीडियो चल जाएगा। तो ये सब कारस्तानी जो है, ये सब वीडियो बनाने वाले की है, वो चैनल वाले की है। कुल मिलाकर हाँ के हाँ मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा मतलब लोग हैं वही सब इस काम के पीछे लगे हुए हैं। हाँ हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, अरशद भाई। हम जी ये जी लोग जी। पीटने का भी पैसा लेते हैं। हो सकता है 5,000 की जगह 10-20,000 मिल गया, और पीटने का कि भाई हम आपको अरे बुला रहे हैं, सर आप दो जी 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 ये भी आप ये समझ शायद हुआ हो। सर आप ये जानते ही हैं दोनों तरफ से पैसा मिला फिल्मों हुआ के फिल्मों के अंदर जो है कभी हीरो भी पिटता है, कभी विलन पिटते हैं, दोनों पैसा लेते हैं, वो भी लाखों में सही बात करोड़ों है। में लेते हैं। तो इसलिए ये भी थोड़ा बहुत मौलाना को मतलब ये जो कह रहे थे अभी कि 5,000 ही, तो वो अब 10 शो में जाता, उतना का एक ही शो में मिल गया उसको 50,000, तो ऐसा हाँ, टाइप का हो सकता है। वो ये सब वो संभावनाएं पीटने हैं, का भी हम लोग पैसा तो पाए होंगे। हाँ ये वाली बात आपने बहुत नया रहस्योद्घाटन किया है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जागृति जी से मैं आपसे कहूंगा कि आप महिला होने के नाते, एक्टिविस्ट होने के नाते आप इस पूरे इशू को आप किस तरीके से देखते हैं? मॉडेस्टी जो महिला की जो एक तरीके से उसको भंग करने की कोशिश हुई है, कीचड़ उछालने की कोशिश हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं जागृति जी? धन्यवाद सुनीलम जी। मैं देखती हूँ इसको इस तरह से कि ये कुल मिलाकर के जो संसद में चल रहा है, 2-3 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने का सारा उपक्रम रचा गया है। और इसीलिए इतनी फुर्ती के साथ जो है एनडीए की और भाजपा की महिलाएं तख्ती लेके खड़ी हो गई। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष रोज खड़ा हो रहा था एकजुट होकर,
और उसमें खासकर महिला जितनी सांसद हैं, अभी खासकर नई जितनी सांसद हैं, सबने इनको अच्छे से धोया है। वो टीएमसी से लेके, कांग्रेस से लेके, सपा से लेके सबने इनकी मतलब मिजाज पुरसी की है सरकार की। तो अब उससे ध्यान कैसे भटकाएं, तो ऐसा कुछ प्रहसन रचने में ये लोग माहिर हैं। इनका महारत ही इसी में है कि फर्जी नैरेटिव कैसे गढ़ा जा सकता है। मैं तो इनकी रचनात्मक बुद्धि जो है इसकी दाद देती हूँ कि भाई साहब एक कोई बेमतलब का इशू कैसे इशू बनाया जाए, इसी के लिए ये पार्टी पूरे टाइम दिमाग अरे लगाती है। ये तनखैया लोग हैं, देखिए ये जो है प्रोफेशनल्स हैं, जो बताते हैं कि एक नैरेटिव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो करते हैं ना, ये इनका ओरिजिनल नहीं है, ये भी मौलवी फंडेड है मामला। हाँ, मौलवी को एक बेचारे को मोहरा बना के खड़ा कर दिया, और वो भी अपना, अब उसकी जो जितनी उसकी पढ़ाई लिखाई है, जैसी उसकी भाषा है, वो अपना उल्टी करना जिसको कहते हैं वो बक दिया, और उसको ले उड़े ये लोग, कौवा कान ले गया। तो वो तो सबसे अच्छा अखिलेश यादव जी का जवाब था, और खुद डिम्पल जी का जवाब था कि भाई ये जो सब खड़ी हैं इतनी सारी, इन लोगों को तब कहाँ थी ये जब मणिपुर पे इतना कुछ हुआ। इनको तो 50 मौके थे ना जब महिलाओं के लिए इन लोगों को खड़ा होने का अवसर मिला था, तब तो कहीं किसी का ईमान नहीं जागा। अब ये एक बड़ा इशू हो गया था कि एक मौलाना ने ऐसे बोल दिया, तो क्या बोले इस पे, मतलब हंसी आ रही है इन लोगों की अक्ल पर। तो ये इतना ही सा है। और दूसरा ये कि जब इन लोगों को ये मतलब पर्दा करना या सिर ढकना और ये सारी चीजों को लेकर इशू बनाने हैं, कुल मिलाकर मुस्लिम महिलाओं को के खैरख्वाह बनने की जो इनकी ख्वाहिश है वो लगातार उजागर होती रहती है। बेचारों को कभी तलाक से दिक्कत है, कभी पर्दे से दिक्कत है, कभी कुछ मतलब यही लोग हैं जो पर्दे को लेके इतना तमाशा किए कि लड़कियों का स्कूल छुड़वाने तक पे चले गए थे। और यही लोग हैं कि अभी इनको बड़ी चिंता हो रही है कि डिम्पल यादव जी को जो है पर्दा कैसे करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था, और क्या इश्यू है। मस्जिद में बैठी हैं कि कहाँ बैठी हैं। मैं 50 बार गई हूँ ऐसे मीटिंग्स में, मस्जिद में। हम लोग हमेशा ही पूरे रमजान के महीने में हम लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, घरों में भी और प्रोग्राम में भी। जब भी शाम को मौका मिलता है हम लोग तो इफ्तार पार्टियों में शामिल होते हैं। हमें तो कभी नहीं किसी ने इस तरह से बोला है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे भी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर या समझदारी का स्तर ऐसा ही है कि उनकी जो मेल ईगो है वो हर्ट हो जाता है अगर कोई महिला सर ढके बिना उनके सामने बैठ जाए। तो ऐसे लोग हैं, मुझे भी कई बार कमेंट सुनने को मिला है। और उन्हें पसंद नहीं आता है कि कोई महिला जो है स्वतंत्र तरीके से रहे। तो ये फैक्ट है, हमारी सोसाइटी में है ऐसे लोग, और उन लोगों की समझदारी धीरे धीरे बढ़े। और उनसे क्या लेवल है, डिम्पल यादव इस देश की 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली एक सांसद है, जो 3 बार 4 बार कम से कम सांसद रह चुकी महिला है। उससे इस मौलाना की क्या बराबरी है? वो क्या बोलने का हक रखता है? कुछ भी बोलता रहे वो। तो इस लेवल पे कोई मतलब नहीं है ना, उसको बेवजह उसको तूल मिल रहा है, और इसीलिए उसकी आज कहते हैं मिजाज पुरसी हो गई, और फिर वो टीआरपी बनाएगा। क्योंकि हमारे मीडिया को भी ऐसे ही मुद्दे चाहिए। वो जो उनका सरकारी मीडिया है उसको ले दे करके उसके पास कोई और सवाल जवाब तो है नहीं। अब उनके जो आका है उनकी पिटाई इतनी कायदे से हो रही है ट्रम्प जी के मेहरबानी से, तो अब वो तो दिखाएंगे नहीं। वो तो उनको दिखाने के लिए क्या चाहिए, वो यही सब मुद्दे चाहिए। अभी शहडोल में एक सिविल जज जो है शहडोल एमपी की, अदिति शर्मा ने इस्तीफा दिया, और ये 6 महिला जजेस ने शिकायत की थी जिला जज के खिलाफ, और उसको पदोन्नति दी गई और इन लोगों को बर्खास्त किया गया। और अंत में जब वो पदोन्नत हुए तो ये जो जज है उसने शिकायत करते हुए लिखा हाईकोर्ट को चिट्ठी कि अब मैं नहीं नौकरी करूंगी, क्योंकि हमारी शिकायत सुनने के बजाय उसको पदोन्नति दी गई है। और वो महिलाएं यही शिकायत कर रही थी कि हमारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। अब एक जिला मतलब एक सिविल जज की ये स्थिति है हमारी सोसाइटी में, जो अपनी जुडिशरी में अपने को सरवाइव नहीं कर पा रही है, इतना पावरफुल पोस्ट पे होते हुए भी। तो ये तो हकीकत है, सच्चाई है सोसाइटी की। लेकिन हम लोग जो है इस तरह की खबरों को कैसे देख सकते हैं सिवाय इसके। इकरा हसन के बारे में इस तरह की भद्दी टिप्पणी इनका ही पार्टी का बंदा अभी कुछ दिन पहले करता है,
और अभी वो इकरा हसन को लेकर के इस तरह से सामने सामने खड़ा कर रहे हैं। मतलब जो दो महिलाएं साथ में बैठी हुई हैं वहां पे, उनको कैसे आमने सामने खड़ा कर दें, इसकी भी पूरी कोशिश करने की जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद है कि इस तरह के हास्यास्पद मैं तो कहूंगी और विभत्स टाइप की मानसिकता वाले लोग जो हैं और वो उनको इस्तेमाल करती है ये पार्टी। इसके पास और कोई तरीका नहीं बचा है, या तो झूठ बोलेंगे, या तो फर्जी नैरेटिव चलाएंगे, या इस तरह के प्रहसन क्रिएट करेंगे। इस स्तर पर राजनीति को ले जाएंगे जो इनका अपना स्तर है। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत